नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है सांता का मिशन, कैलम और जैक की जोड़ी। हमारे पास इसकी पूरी कहानी का सार है, तो चलिए इसमें गहरा गोता लगाते हैं। बिल्कुल, सुनने में ही काफी रोमांचक लगता है। हाँ, तो सोचिए, क्रिसमस बस आने ही वाला है, माहौल एकदम फेस्टिव है, दुनिया भर में तैयारियां चल रही हैं, और तभी एक चौंकाने वाली खबर आती है। खबर क्या, एक तरह से भूचाल आ जाता है। पता चलता है कि सांता क्लॉज वो गायब हो गए हैं, किडनैप कर लिए गए हैं। सही कहा। और ये सिर्फ बच्चों के क्रिसमस गिफ्ट्स रुक जाने का मामला नहीं है। ये तो दुनिया भर की जो उम्मीद है, जो एक विश्वास है क्रिसमस को लेकर, वो सब दांव पर लग जाता है। एक बहुत बड़ा संकट। ये उम्मीद और विश्वास वाली बात बहुत अहम है। सांता सिर्फ तोहफे देने वाले एक बूढ़े बाबा नहीं है, वो एक प्रतीक है, आशा के, खुशी के। उनका ना होना मतलब उस पूरी भावना पर चोट। बिल्कुल। और अब सवाल ये उठता है कि इस अभूतपूर्व संकट से, इस मुश्किल घड़ी से निपटेगा कौन, किससे बुलाया जाएगा? और यही कहानी हमें मिलवाती है दो ऐसे किरदारों से जो शायद ही कभी एक साथ काम करने की सोचते, एकदम अलग। हाँ, एक तरफ है कैलम ड्रिफ्ट। ये एक स्पेशल ऑपरेशन लीडर हैं, बिल्कुल अनुशासित, सख्त, हर चीज नियम से करने वाले, ताकतवर। और दूसरी तरफ है जैक ओमाली। ये एक इनामी शिकारी हैं, मतलब बाउंटी हंटर, थोड़े मनमौजी, शरारती, नियमों की परवाह न करने वाले, और हाँ, थोड़े बातूनी भी, पैसों के लिए काम करने वाले बंदे, है ना? एकदम बेमेल जोड़ी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अनोखी, ये अजीब सी जोड़ी दुनिया के शायद सबसे बड़े और सबसे जरूरी क्रिसमस मिशन पर निकलती है। हाँ, और इस सफर में क्या क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने कहा, शुरुआत में माहौल एकदम जश्न का है, लेकिन सांता के गायब होने की खबर जैसे ही फैलती है, सब कुछ बदल जाता है। हवा में एक तनाव सा आ जाता है। और इसे सिर्फ एक आम अपहरण की तरह नहीं देखा जा सकता। ये एक वैश्विक संकट है, क्योंकि सांता का जो रोल है वो ग्लोबल है। इसलिए इसके लिए कोई आम पुलिस या एजेंसी नहीं, बल्कि कुछ स्पेशल चाहिए। और यहीं पर कैलम ड्रिफ्ट की एंट्री होती है, अपनी पूरी टीम के साथ। उन्हें ये केस सौंपा जाता है। लेकिन शायद अधिकारियों को ये एहसास होता है कि सिर्फ अनुशासन और नियमों से काम नहीं चलेगा। उन्हें किसी ऐसे की भी जरूरत है जो थोड़ा हटकर सोच सके, जो नियमों को तोड़ सके। और वो है जैक ओमाली। उन्हें इस मिशन में शामिल होने के लिए मनाया जाता है, शायद अच्छे खासे इनाम का लालच देकर। यहीं से कहानी का वो ऑड कपल वाला एंगल शुरू होता है। कैलम जो हर चीज प्लानिंग से करते हैं, और जैक जो ज्यादातर अपनी इंस्टिंक्ट पर, मौके पर फैसला लेते हैं। उनके काम करने के तरीके इतने अलग हैं। एक तरफ सख्त अनुशासन, दूसरी तरफ पूरी आजादी। शुरू में तो लगता है कि ये दोनों साथ में काम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत झगड़े होते होंगे। हाँ, शुरू में टकराव तो होता ही है, विचारों का, तरीकों का। कैलम को जैक का लापरवाह रवैया पसंद नहीं आता, और जैक को कैलम का हर वक्त का कंट्रोल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विपरीतता हमेशा कमजोरी ही होती है? अच्छा, मतलब ये ताकत भी बन सकती है। बिल्कुल। कई बार मुश्किल हालात में जहाँ सीधे रास्ते काम नहीं करते, वहाँ अलग अलग सोच का मिलना ही कोई नया रास्ता खोल देता है। कैलम की प्लानिंग और जैक की अचानक सूझबूझ, या कहें जुगाड़, शायद यही कॉम्बिनेशन इस मिशन के लिए जरूरी था। दिलचस्प। तो मिशन शुरू होता है नॉर्थ पोल से। वहाँ का क्या सीन है? नॉर्थ पोल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सांता की जो मशहूर वर्कशॉप है वो एकदम वीरान पड़ी है, कोई चहल पहल नहीं। एल्व्स जो हैं वो सब डरे हुए, सहमे हुए कोने में दुबके हैं। रेंडियर भी परेशान है। माहौल बहुत उदास और डरावना है। और उन्हें कुछ पता चलता है कि ये किसने किया? कोई सुराग? हाँ, धीरे धीरे पड़ती खुलती हैं। पता चलता है कि ये अपहरण किसी अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पुरानी गहरी दुश्मनी है। एक ऐसा विलन है जिसका सांता से पुराना हिसाब बाकी है। ओह, तो विलन की क्या कहानी है? क्यों उसने ये सब? ये कहानी का एक बहुत ही मानवीय पहलू है, भले ही वो नेगेटिव हो। पता चलता है कि विलन कोई और नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिससे बचपन में क्रिसमस पर सांता से कोई तोहफा नहीं मिला था, या शायद सांता उसे भूल गए थे। बस इतनी सी बात पर एक तोहफा ना मिलने पे इतना बड़ा कदम? देखिए, कहानी इसे सिर्फ एक तोहफा नहीं दिखाती। ये उस बच्चे के लिए शायद दुनिया की सबसे बड़ी चीज थी उस वक्त। वो उपेक्षा, वो नजरअंदाज किया जाना, उसके मन में एक गहरी कड़वाहट बन गया, और वक्त के साथ वो कड़वाहट बढ़कर नफरत और बदला लेने की भावना में तब्दील हो गई। ये तो काफी दुखद है।
मतलब एक छोटी सी भूल का इतना बड़ा असर। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे व्यक्तिगत निराशा या किसी को छोटा महसूस कराना आगे चलकर कितने बड़े और विनाशकारी रूप ले सकता है। ये विलन अब सिर्फ दुखी नहीं है, वो शक्तिशाली भी है। शक्तिशाली कैसे? उसके पास अपनी एक सेना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और सबसे खतरनाक बात उसे सांता की कार्यप्रणाली, उनकी कमजोरियों और ताकतों की अंदरूनी जानकारी है। शायद उसने सालों तक इस पर रिसर्च की हो। ये उसे बहुत खतरनाक बना देता है। बाप रे! तो अब कैलम और जैक को सिर्फ सांता को छुड़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो पूरी तैयारी के साथ आया है। बिल्कुल, और यहीं से शुरू होती है उनकी दुनिया भर की भागदौड़। क्योंकि विलन सांता को एक जगह नहीं रखता, वो उन्हें लेकर घूम रहा है, शायद दुनिया को दिखाने के लिए कि उसने क्रिसमस को कैद कर लिया है। कहाँ-कहाँ जाते हैं वो? कहानी उन्हें कई अलग अलग जगहों पर ले जाती है। पेरिस की चमकचमाती गलियों से लेकर ब्राजील के घने रहस्यमयी जंगलों तक, और फिर किसी वीरान बर्फीले रेगिस्तान में भी। हर जगह नई चुनौतियां, नए सुराग। और इस सफर में क्या उन्हें कोई मदद मिलती है? कोई और किरदार? हाँ, रास्ते में कई बड़े दिलचस्प और अनोखे किरदार मिलते हैं, जैसे कोई बर्फीला जादूगर जो शायद उन्हें रास्ता दिखाता है, या कोई टेक सेवी एल्फ जो गैजेट्स बनाने में माहिर है और उनकी मदद करता है। एक परछाई का भी जिक्र था जो यादें पढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी रहस्यमयी परछाई या शक्ति जो शायद उन्हें विलन के अतीत या प्लान के बारे में कुछ अहम जानकारी देती है। ये सारे किरदार कहानी में रंग भरते हैं। तो ये सिर्फ एक्शन ही नहीं, इसमें जादू और फैंटेसी के तत्व भी हैं। जी हाँ, और इन जादुई तत्वों और सहायक किरदारों का रोल सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाना नहीं है, वो शायद क्रिसमस से जुड़े विश्वास, जादू और उम्मीद के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। ये चीजें कहानी को एक साधारण एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म से थोड़ा ऊपर उठाती हैं, उसे गहराई देती हैं। सही कहा। कहानी में कोई खास सीन या घटना जो आपको लगता है बहुत अहम है? एक सीन है जो एक्शन और कहानी दोनों के लिहाज से काफी मजेदार है। जैक ओमाली कहीं एक पुरानी भूताहा खिलौनों की फैक्ट्री में फंस जाता है। ओह, खिलौनों की फैक्ट्री और भूताहा। हाँ, और वो खिलौने अचानक जिंदा हो जाते हैं और जैक पे हमला कर देते हैं। वो सीन थोड़ा डरावना, थोड़ा कॉमिकल भी है। जैक अपनी बातों और चालाकी से बचने की कोशिश कर रहा है। और फिर कैलम क्या करता है? और तभी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कैलम ड्रिफ्ट एक सुपर फास्ट कार से दीवार तोड़ते हुए एंट्री लेता है और जैक को बचाता है। वो सीन एक्शन और जादू का एक बेहतरीन मिक्सचर है। दिखाता है कि कैसे दोनों की जरूरत है। जैक फंसता है, कैलम बचाता है। वाह, जबरदस्त एक्शन। और यहीं पर उन्हें कुछ मिलता भी है शायद, वो मैजिक बेल। हाँ बिल्कुल, उसी फैक्ट्री में या उसके आसपास उन्हें मिलती है एक जादुई घंटी, जिसे मैजिक बेल कहा गया है। और ये कोई आम घंटी नहीं है। क्या खासियत है इसमें? इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ तभी बजती है जब कोई इसे सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी ईमानदारी से बजाए या इसकी प्रार्थना करे। ये चालाकी या जबरदस्ती से काम नहीं करती। अच्छा, तो ये तो जैक के कैरेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, है ना? वो तो पैसों के लिए काम करता है। बिल्कुल, ये मैजिक बेल जैक के किरदार के विकास के लिए, उसके बदलने के सफर के लिए एक महत्वपूर्ण टूल बन जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस मिशन में या शायद जीवन में भी सच्ची सफलता के लिए सिर्फ बाहरी ताकत या चालाकी ही काफी नहीं है। अंदर की सच्चाई, नियत की ईमानदारी और सच्चा विश्वास ज्यादा जरूरी है। ये तो गहरा पॉइंट है। तो क्या मिशन आसानी से आगे बढ़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी के बीच में एक ऐसा मोड़ आता है जब टीम, खासकर जैक, बहुत निराश हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो शायद ये मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। विलन बहुत शक्तिशाली लगता है, मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। जैक हार मानने लगता है। हाँ, जैक लगभग हिम्मत हार जाता है। उसे लगता है कि ये सब बेकार है, क्रिसमस वैसे भी सिर्फ एक दिखावा है, और वो ये सब क्यों कर रहा है। वो अपने पुराने स्वार्थी रास्ते पर लौटने की सोचने लगता है। लेकिन फिर कैलम उसे रोकता है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम पल है कहानी में। कैलम, जो हमेशा सख्त और अनुशासन प्रिय दिखता है, वो जैक को याद दिलाता है कि क्रिसमस सिर्फ तोहफे या छुट्टियां नहीं है, वो एक विश्वास है, एक उम्मीद है जो लोगों को जोड़े रखती है। वो उसे मिशन के असली मकसद की याद दिलाता है। और शायद यहीं पर वो दोनों अपने कुछ अंदरूनी डर का भी सामना करते हैं। बिल्कुल, ये वो मोड़ है जहां सिर्फ बाहरी दुश्मन से लड़ाई नहीं चल रही होती, बल्कि किरदार अपने अंदर के डर,
अपनी शंकाओं, अपने अतीत की तकलीफों का भी सामना करते हैं। कैलम शायद अपने ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर पे सवाल उठाता है और जैक अपनी स्वार्थपरता पर। तो ये एक तरह का भावनात्मक रीसेट है कीम के लिए। हाँ, आप कह सकती हैं, ये भावनात्मक मोड़ बहुत ज़रूरी है। कहानी दिखाती है कि बाहरी बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करने के लिए पहले अपने अंदर की कमजोरियों और डर पर जीत हासिल करना कितना ज़रूरी है। ये सिर्फ सांता को बचाने का मिशन नहीं रह जाता, ये उनके खुद के लिए भी एक छुटकारे, एक रिडेम्पशन का सफ़र बन जाता है। वाह, तो इस नए जोश के साथ वो क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, उन्हें पता चलता है कि विलन ने सांता को आखिरकार कहाँ छुपाया है। किसी दूर पहाड़ी पर बनी एक बहुत ही सुरक्षित गुफा या किले में। और वहां पहुंचना आसान नहीं होगा, गार्ड्स होंगे, ट्रैप्स होंगे। बिल्कुल। क्लाइमैक्स में एक्शन भरपूर है। किले के बाहर गार्ड्स का पहरा है। यहाँ फिर से जैक और कैलम के अलग अलग स्टाइल काम आते हैं। जैक अपनी हाजिर जवाबी और बातों के जाल से गार्ड्स को भड़काता है, उन्हें कंफ्यूज करता है। और कैलम पीछे से एक्शन मोड में आकर रास्ता साफ करता है। उनकी टीम वर्क अब पहले से बेहतर नजर आती है। वो एक दूसरे की ताकतों का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। लेकिन असली चुनौती तो अंदर होगी सांता तक पहुंचने में। हाँ, वो आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिसके पीछे सांता कैद हैं, लेकिन वो दरवाजा किसी चाबी या कोड से नहीं खुलता। वो शायद किसी तरह के जादू से बंद है। और यही मैजिक बेल का काम आता होगा। एग्जैक्टली। उन्हें एहसास होता है कि ये दरवाजा सिर्फ मैजिक बेल की शक्ति से ही खुल सकता है। और अब बारी जैक की है, उसे वो बेल बजानी है। लेकिन इस बार पैसों के लिए नहीं, इस बार कोई इनाम नहीं है। इस बार उसे पहली बार बिना कुछ बोले, सिर्फ अपने दिल से, सच्ची भावना से, शायद बच्चों की खातिर, क्रिसमस की खातिर उस बेल से प्रार्थना करनी पड़ती है। क्या वो कर पाता है? हाँ, और ये जैक के कैरेक्टर आर्क का, उसके पूरे सफर का एक तरह से समाधान है। वो शिकारी जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता था, अब सच्चे विश्वास के साथ खड़ा है। और जैसे ही वो सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, बेल बज उठती है। हाँ, बेल बजती है और वो जादुई दरवाजा खुल जाता है। ये सिर्फ दरवाजे का खुलना नहीं है, ये जैक के अंदर आए बदलाव का, उसके रूपांतरण का प्रतीक है। कमाल है। और फिर सेंटा मिल जाते हैं। हाँ, अंदर सेंटा मिलते हैं। वो थोड़े कमजोर हैं लेकिन सुरक्षित हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, विलन भी वही है। ओहो, तो फाइनल मुकाबला बाकी है। बिल्कुल। सेंटा की रिहाई के बाद विलन और उसके बचे हुए साथियों के साथ एक जबरदस्त अंतिम लड़ाई होती है। इसमें सब कुछ है, बर्फीले तूफान का इस्तेमाल, जादुई शक्तियों का प्रदर्शन, कैलम का एक्शन, जैक की चालाकी, एल्व्स की मदद, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टकराव। और इसमें एक और चीज का जिक्र था, बच्चों की हंसी। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अंतिम लड़ाई में सिर्फ मारधाड़ नहीं है, कहानी दिखाती है कि शायद विलन की नफरत का सामना करने के लिए क्रिसमस की असली ताकत यानी खुशी, उम्मीद और बच्चों के निश्चल हंसी भी एक हथियार की तरह काम करती है। शायद यही चीज विलन को आखिरकार कमजोर करती है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव संदेश है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अंतिम जीत सिर्फ शारीरिक बल से नहीं, बल्कि सकारात्मकता और विश्वास की शक्ति से मिलती है। नफरत को प्यार और खुशी से हराया जा सकता है। और अंत में क्रिसमस बच जाता है। हाँ, विलेन हार जाता है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। और सांता क्लॉज एक बार फिर अपनी स्लेज पर सवार होकर दुनिया भर के बच्चों तक तोहफे पहुंचाने के लिए समय पर निकल पड़ते हैं। क्रिसमस बच जाता है। और हमारे हीरोज कैलम और जैक का क्या होता है? अंत में हम देखते हैं कि कैलम और जैक सांता के साथ खड़े हैं। अब वो सिर्फ एक मिशन पर साथ आए दो अजनबी नहीं, बल्कि एक टीम है। शायद दोस्त भी बन गए हैं। उनके बीच अब वो पहले वाली कड़वाहट नहीं, बल्कि एक सम्मान है। जैक को कोई खास तोहफा भी मिलता है? हाँ, सांता जैक को कोई महंगा तोहफा नहीं, बल्कि एक खत देते हैं। उस खत में शायद लिखा होता है कि वो सिर्फ एक इनामी शिकारी नहीं, बल्कि अब एक उम्मीद लाने वाला साथी है। ये जैक के लिए सबसे बड़ा इनाम है, उसके बदले हुए किरदार की पहचान। ये तो बहुत अच्छा अंत है। और फिर दुनिया भर में बच्चे। हाँ, आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि दुनिया भर में बच्चे सुबह उठकर खुशी से अपने तोहफे खोल रहे हैं। क्रिसमस का जादू बरकरार है और शायद आसमान में 3 परछाइयां उड़ती हुई दिखती हैं, सांता और उनके साथ कैलम और जैक भी, एक नई टीम। वाह, तो कुल मिलाकर ये कहानी एक ऐसी बेमेल जोड़ी के सफर की है जो न सिर्फ सांता क्लॉज जैसे बड़े सिंबल को बचाती है, बल्कि इस प्रक्रिया में एक्शन, ह्यूमर और दोबारा खोजे गए विश्वास के जरिए क्रिसमस की असली भावना को भी जिंदा करती है।
हाँ बिल्कुल। और गौर करने लायक बात यह है कि कहानी कैसे एक एक्शन एडवेंचर के मजेदार ढांचे में विश्वास, दोस्ती, छुटकारे और खुद को खोजने जैसे गहरे विषयों को बड़ी खूबसूरती से पिरोती है। ये भी दिखाती है कि कैसे एकदम विपरीत लगने वाले लोग भी साथ मिलकर कुछ अद्भुत हासिल कर सकते हैं। सही कहा। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि उम्मीद और विश्वास ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली, शायद जादुई ताकत है। कहानी की शुरुआत एक भूले हुए तोहफे से हुई, नफरत से हुई थी। हाँ। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे छोटे छोटे काम, चाहे वो किसी के प्रति दिखाई गई दयालुता हो या अनजाने में हुई कोई भूल या किसी को नजरअंदाज कर देना, उनका लंबे समय में किसी दूसरे इंसान पर कितना गहरा और स्थायी असर पड़ सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है। शायद हमें अपने एक्शंस और उनके नतीजों के बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है। सही कहा। एक बेहतरीन कहानी और उस पर ये गहरी चर्चा। हाँ वाकई।